आज कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए है, बालिकाओं के लिए है गृह विज्ञान का पेपर। देख रहे हैं ना, पूर्व अनुमानित परीक्षा 2022-23, विषय गृह विज्ञान कक्षा 12, पूर्णांक 70, समय 3 घंटा 15 मिनट, अनुक्रमांक है, नाम है, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये प्री बोर्ड है। आपको मैं एक आशा दिलाना चाहता हूं कि यदि आप यह क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेती हैं तो आपको प्री बोर्ड में तो नंबर मिलेगा ही मिलेगा अच्छा से, लेकिन आपको बोर्ड एग्जाम में 90% इसी मॉडल पेपर से आपको मिल जाएंगे। यह मेरा चैलेंज है। एक दो बार वीडियो को पूरा देखना, समझना, तब लाइक करना, सब्सक्राइब करना, नहीं वरना मत करना। यदि आपको लगे कि पेपर में दमदार है, इसमें से प्रश्न आ सकते हैं, तब आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना, लेकिन यह सब करने से पहले एक दो बार वीडियो को पूरा देखना। पहला क्वेश्चन लेते हैं, बहुविकल्पी है। श्वेत ग्रंथियां पाई जाती हैं 1 × 5, मतलब एक एक अंक के 5 अंक हैं। एक बहुविकल्पी टिक करना है। श्वेत ग्रंथियां पाई जाती हैं जीभ में। अपने स्वाद का हम कैसे किसी वस्तु, किसी चीज जो हम खाते पीते हैं उसका स्वाद का हम अनुभव जीभ से करते हैं, तो चौथा विकल्प सही है, जीभ। स्वस्थ भोजन का लाभ है, पहला है शारीरिक मानसिक, अगर स्वस्थ भोजन करते हैं तो शारीरिक और मानसिक विकास होता है। दूसरा है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, ये भी सही है। शारीरिक संतुलन बना रहता है, ये भी सही है। चौथा है इनमें से सभी, तो ये विकल्प सही है कि सभी चीजें इनमें पाई जाती हैं, तो दूसरा क्वेश्चन का चौथा विकल्प सही है। इसमें सेंस का भी काम होता है, बहुत ज्यादा अपने सेंस पर उत्तर दिए जाते हैं, ध्यान देना सभी को। प्लेग रोग फैलता है, ये आपके नॉलेज का किताब का क्वेश्चन है। चूहा से, मच्छर से, मक्खी से, तिलचट्टा से। तो चूहे से प्लेग रोग फैलता है। एक बार प्लेग रोग ये सूरत शहर में बहुत ज़्यादा फैला हुआ था, फेमस हो गया था, तो प्लेग रोग चूहे से फैलता है। महामारी, प्लेग रोग महामारी को भी कहते हैं। तो शिशु के वस्त्र, अगला क्वेश्चन है, शिशु के वस्त्र होने चाहिए, सूती होने चाहिए, ढीले ढाले होने चाहिए, साफ सुथरे, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी होने चाहिए। ये सभी प्रकार के लक्षण एक शिशु के कपड़े में होना चाहिए। मतलब अगला क्वेश्चन है, यूनिसेफ की स्थापना हुई थी 1944, 1945, 1946, 1949। तो 1946 में। जिस क्वेश्चन पे आपको डाउट लगे उसको आप अपने विषयाचार्य जी से पूछ लेंगे अथवा गूगल से सर्च कर लेना। आगे लिखा गया है पीटीओ, पेपर पलट रहे, कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है और मिस नहीं करना है। सब टॉप करने के लिए, मेरिट में आने के लिए सभी क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होंगे। अगर एक भी क्वेश्चन छूटा तो मेरिट से नंबर आपका हट जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, 1 × 5, मतलब 5 क्वेश्चन है, एक एक अंक के हैं। इसमें भी मस्तिष्क का वजन होता है 1400 ग्राम। कितना होता है? 1400 ग्राम। खा है, भोजन में ऊर्जा देने का प्रमुख साधन है कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण, प्रोटीन, विटामिन। तो ऊर्जा जो है हमें भोजन से मिलती है तो कार्बोहाइड्रेट मिलता है। कार्बोहाइड्रेट जो है हमें ऊर्जा देता है। रेबीज रोग का लक्षण है, रेबीज रोग के कई लक्षण हैं, लेकिन इसमें जो दिया गया है, उल्टी होना, जाड़ा लगना, पानी से डरना, दस्त होना, तो उल्टी होना भी इसका एक लक्षण है। परिसंचरण तंत्र का मुख्य अंग है, हृदय से परिसंचरण का कार्य होता है, यकृत, त्वचा, मस्तिष्क ये दिया हृदय होता है। अगला है, जन्म के समय शिशु के फेफड़ों के विकास हेतु आवश्यक होता है। तो इसमें जो है क्वेश्चन दिया गया है, देख लेंगे अपने गूगल से, अपने किताब से। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? ये भी 5 अंक के, एक एक अंक के हैं, छोटे हैं। स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन ए, बी, सी, डी दिया गया, विटामिन सी से होता है। दूसरा क्वेश्चन है, ध्वनि प्रदूषण के कारण है। देखिए, ध्वनि प्रदूषण वाहन के सायरन बजने से भी होता है, लाउड स्पीकर के बजने से भी ध्वनि प्रदूषण होता है, विस्फोटन जब हम पटाखा छोड़ाते हैं उससे भी ध्वनि प्रदूषण होता है। इनसे सभी, मतलब इन सभी से होता है। चौथा विकल्प सबसे सुटेबल है, मतलब सभी होते हैं। अगला है, हृदय सुरक्षित रहता है कपाल में, अमाशय में, रीढ़ की हड्डी में, धड़ की हड्डियों से बने पिंजड़े में। ये चौथा विकल्प इसका सही है। घा है, देखने का कार्य करते हैं आँख से, त्वचा से, कान से, जीवा से। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, देखने का कार्य हम आँख से करते हैं। बीसीजी का टीका किस रोग से बचाव करता है? बीसीजी का टीका तपेदिक अर्थात टीबी जो किसको कहते हैं करता है।
इसमें टिटनेस, मलेरिया, तपेदिक, डेंगू है जो तपेदिक का कार्य करता है। चौथा क्वेश्चन के सभी विकल्प देना है। भारत में कानून के अनुसार लड़के और लड़कियों की क्या आयु स्वीकार की गई है? तो इसके लिए 17 से 21 विकल्प है, 16 से 19 है, 18 से 21 है, 14 से 18 है। तो 18 से 21 वर्ष है, तीसरा विकल्प सही है। ये सब कॉमन क्वेश्चन है, अपने दिमाग से ध्यान देकर लिखना है। अगला क्वेश्चन है, अगला है न्यूरॉन किस तंत्र की कोशिका है? न्यूरॉन जो है तंत्रिका तंत्र की कोशिका है। 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें तीसरा विकल्प सही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में है। समाज की प्रथम इकाई परिवार है। 4 दिया गया है, स्कूल, परिवार, समुदाय, घर, तो परिवार है। संपूर्ण आहार है दूध, इसमें जो दिया गया है दूध होगा। अति लघुत्तरी क्वेश्चन, इनमें कुछ अति लघुत्तरी, अब बहुविकल्पी नहीं है, अति लघुत्तरी कुछ आपको लिखना है अपने दिमाग से। व्यायाम करना क्यों आवश्यक है? ध्यान दीजिए, व्यायाम क्यों आवश्यक है इसके बारे में थोड़ा आपको लिखना है। व्यायाम करने से हमारी शरीर हष्ट पुष्ट होते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, समझ रहे हैं ना, और हमारे आंतरिक अंग बहुत मजबूत हो जाते हैं, हमारे अंदर की विकृतियां दूर हो जाती हैं। देख रहे हैं ना, तो व्यायाम करना क्यों आवश्यक है इसके बारे में 1 नंबर है। अति लघुत्तरी तो 3 लिख देंगे, आपको पूरा अंक मिल जाएगा। श्वसन और व्यायाम का संबंध, अब इसके बारे में देखिए। श्वसन मतलब सांस लेने और व्यायाम, तो जब हम व्यायाम करते हैं तो हमारी श्वसन प्रक्रिया तेज हो जाती है, तेजी के साथ हम सांस लेने लगते हैं। तो क्या होता है, इससे हमारे जो हम व्यायाम करते हैं इससे हमारे आंतरिक अंदर के अंगों का भी व्यायाम हो जाता है, उनमें शुद्धिकरण आ जाता है। तो इससे हमारा उनका संबंध है, देख रहे हैं ना, तो इसलिए हमें व्यायाम और श्वसन का संबंध है, देख रहे हैं ना। तो 1 नंबर का है, 2 लाइन 3 लिख देंगे, पूरा नंबर आपको मिल जाएगा जो मैंने बोल रहा हूँ। अतिसार के रोगी का कौन सा भोजन देना चाहिए? अतिसार मतलब उल्टी से मतलब है, तो जब अतिसार होता है तो रोगी को हल्का भोजन दिया जाता है, खिचड़ी दिया जाता है, मूंग का दाल दिया जाता है, फल के रस दिए जाते हैं जो सुपाच्य हों, इस प्रकार के भोजन हमें देना चाहिए। तो 1 नंबर का है, 2-3 लाइन लिखेंगे, पूरा नंबर मिलेगा। अपने विवेक से लिखना है आपको। पोषक तत्व क्या है? पोषक तत्व वह होते हैं जिनके खाने से, जिनके प्रयोग से शारीरिक के ऊर्जा, रोगों से लड़ने की ऊर्जा हमें प्राप्त होती है और हमारे शरीर को मजबूत बनाते हैं, आंतरिक और बाह्य अंग हमारे मजबूत होते हैं, वह पोषक तत्व कहलाते हैं। जैसे अंडा, दूध, मछली, ये सब पोषक तत्व हैं, समझ रहे हैं। और दाल, इस तरह से हमें भोज्य पदार्थ से पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। स्वविवेक से लिखना है, छोड़ना एक भी क्वेश्चन नहीं है। एक भी क्वेश्चन छूटा मेरिट से आप अलग हो जाएंगे। और सभी क्वेश्चन आपको अटेंड करना है, वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है, 2-3 बार देखना। जब आपको लगे कि वीडियो में आपके लिए यूजफुल है तब लाइक करना, सब्सक्राइब करना, वरना मत करना। लेकिन वीडियो को 1-2 बार डिसीजन लेने से पहले जरूर देखना। पारिवारिक मूल्यों से आप क्या समझते हैं? पारिवारिक मूल्यों का मतलब है कि परिवार में रहने वाले जितने भी सदस्य हैं उनके प्रति, परिवार के लोगों का एक दूसरे के प्रति क्या व्यवहार है उनका। जैसे अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए, आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए, आपस में बांट करके खाना चाहिए, लड़ाई झगड़ा ना हो, शून्य हो, समझ रहे हैं ना। पारिवारिक मूल्यों से आप क्या समझते हैं? और एक अच्छे परिवार दिखाई दे और महसूस करें, गांव समाज के लोग या तुलना करें कि उन फला का परिवार बहुत अच्छा है, इससे इसी को परिवार मूल्य कहते हैं, पारिवारिक मूल्य कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 7वें का है, बाल विवाह के दोष। अब बाल विवाह के दोष आपको लिखना है, 1 नंबर पाना है, 2-3 लाइन लिखना है। बाल विवाह से बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास नहीं हो पाता है, वह अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पाते हैं और वह बहुत से रोगों के शिकार हो जाते हैं और उनके द्वारा उत्पन्न बच्चे क्या होते हैं, रोग ग्रसित होते हैं, वह अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पाते हैं, समझ रहे हैं, बाल विवाह से। और वो पारिवारिक जिम्मेदारियां नहीं उठा पाते हैं। और कितना लिखोगे? 4-6 लाइन हो गया। बाल विवाह से दोष बहुत ही सटीक आंसर है सब।
हमारे द्वारा जो भी बताए जा रहे हैं। 8वां क्वेश्चन का है कानों की सुरक्षा के उपाय लिखिए। कानों की सुरक्षा क्यों करना चाहिए, आप समझिए। कानों की सुरक्षा के लिए हमें कई उपाय हैं जो निम्न हैं। नंबर 1, स्नान बहुत सावधानी पूर्वक करना चाहिए। पानी कान के अंदर नहीं जाना चाहिए। अगर पानी चला गया है तो रुई किसी में लगा करके कान को साफ करना चाहिए धीरे धीरे आसानी से, कि ताकि हमारा कान सूखा हो जाए। कान को सूखा रखना चाहिए, नहीं तो हमारे पर्दे खराब हो जाते हैं। कानों की सुरक्षा के उपाय हैं ये, समझ रहे हैं ना। स्नान सावधानी पूर्वक, पानी कान में नहीं जाना चाहिए। पानी जाने के बाद उन्हें हमें पानी समाप्त करना चाहिए। कैसे करेंगे, मतलब रुई लगाकर कानों की सफाई करेंगे। अगर कोई कान में परेशानियां होती हैं तो नाक कान गला रोग विशेषज्ञ से मुलाकात करना चाहिए, उनसे उपाय लेना चाहिए। अगला क्वेश्चन है संक्रमण रोगों से बचने के लिए क्या उपाय करना चाहिए। संक्रमण रोगों से बचने के लिए कई उपाय हैं जो निम्न है। नंबर 1, उनसे दूरी बनाकर रखना चाहिए। संक्रमित रोगी का कमरा अलग कर देना चाहिए, समझ रहे ना। उनके लिए अलग भोजन होना चाहिए। दूसरी तरह का भोजन होता है संक्रमित रोगों से, जैसे नाक जुखाम बुखार है तो इनके जुखाम से सबको संक्रमित में होता है, इनसे दूरी बनाकर रखना चाहिए। बल्कि डॉक्टर से सहयोग लेना चाहिए, मतलब डॉक्टर को जाकर दिखाना चाहिए, ट्रीटमेंट कराना चाहिए। देख रहे हैं ना। अगला है पूरक आहार से क्या तात्पर्य है। पूरक आहार वह आहार होते हैं जिनके भोजन करने से, जिनको खाने से संपूर्ण प्रकार के ऊर्जा हमें प्राप्त हो जाती है, विटामिन प्राप्त हो जाती है, वह पूरक आहार कहलाते हैं। जैसे अंडा दूध ये संपूर्ण आहार हैं, किसी एक पूरक आहार कहलाते हैं। इनके लेने से किसी भी प्रकार की कमी नहीं रह जाती है। अगला है शिशुओं को दिए जाने वाले पूरक आहार के नाम लिखिए। पशुओं के द्वारा जो हमें मिलता है अंडा दूध, इन्हें पूरक आहार हैं, बच्चों को देना चाहिए। जैसे फल के जूस है, ठीक है, दलिया है, और घरों में तैयार किए गए भोजन मसल करके उन्हें खिलाना चाहिए ताकि उनको पौष्टिकता प्राप्त हो सके। ये उनके पूरक आहार हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न भी 2-2 अंक के वाले हैं। अब श्वेत रक्त कणिकाएं हमारे जीवन के शरीर के सैनिक हैं। श्वेत कणिकाएं जो होती हैं हमारे शरीर के अंदर जो भी कोशिकाएं हैं, मृत कोशिकाओं का भक्षण कर लेते हैं और अच्छी शुद्ध ऊर्जावान कोशिका, समृद्ध कोशिका का निर्माण करते हैं। ये हमारे शरीर को बलिष्ठ बनाते हैं, इनसे रक्त संचार अच्छा होता है। अगला क्वेश्चन है एक शिशु की देखभाल आप कैसे करेंगी। मतलब आप एक लड़की हैं, माँ बनेंगी, तो आप पूछ रहा है एक शिशु की देखभाल कैसे करेंगी। शिशु के देखभाल करने के लिए हमें विशेष सतर्क रहना पड़ता है। छोटे बच्चों के देखभाल करने के लिए, जैसे बच्चा पेशाब किया, शिशु जो है पेशाब करता है तो उसके कपड़े थोड़ा बदल देना चाहिए, अंडरवियर बदल देना चाहिए। अब उसका बिस्तरा गीला से नहीं होना चाहिए, सूखा बनाना चाहिए, ठीक है। शिशु की थोड़ा कमज़ोर होते हैं, इनके किसी प्रकार के बीमारी होने पर कुशल डॉक्टर, मतलब बच्चों के डॉक्टर को दिखाना चाहिए, ठीक है। और जिस प्रकार के उन्हें परेशानियां हैं वो परेशानियों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। हमारा बच्चा स्वस्थ रहे इसके लिए उन्हें पौष्टिक भोजन दूध, ठीक है, देना चाहिए। और उनके समय समय पर टीकाकरण करवाना चाहिए। आदि इसके द्वारा हम अपने बच्चे को स्वस्थ रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है चेचक रोग के कारण और लक्षण लिखिए। चेचक रोग क्यों होते हैं, इसके लिए है यदि परिवार में साफ सफाई का अभाव होता है, गंदगी होती है तो, और यदि बच्चे में सर्दी बुखार जुखाम ज़्यादा हो रहे हैं, बुखार के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो बुखार होने से चेचक रोग होते हैं। ये चेचक रोग साफ सफाई होना चाहिए। परिवार में सफ़ेद स्वच्छ अच्छे कपड़े पहने, साफ सुथरा कपड़े पहने, खान पान का ध्यान रखें। और कोई भी लक्षण दिखाने से हमें अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए जिससे चेचक को कंट्रोल किया जा सके। और इसमें फफोले पड़ जाते हैं बड़े बड़े, और चेहरा बदरूप हो जाता है, दाग धब्बे पड़ जाते हैं, तो ये लक्षण कारण है। और लक्षण है तो इनको कैसे करें, सब जो मैं बताया है इनको आपको लिखना है। त्वचा के कार्यों का वर्णन कीजिए। त्वचा जो है, त्वचा से हम
अपने सर्द गर्म का अनुभव करते हैं। ठीक है, त्वचा के द्वारा हम अपने त्वचा से बहुमूल्य अंग जो अंदर हैं उनको हम सेफ्टी से रख सकते हैं, उनको बचाते हैं। ठीक है, और त्वचा से ही हम जो है अपने अपने आसपास होने घटित जो हमारे शरीर में होने वाली बीमारियां हैं या किसी प्रकार का बाह्य आक्रमण है, जैसे कांटा चुभता है तो हमें त्वचा के द्वारा अपने पैर से पता लग जाता है कि कोई हमें कमी, हमारे शरीर में कोई कष्ट हुआ, हमें तुरंत पहचान जाते हैं। आँख में जैसे कोई कमी होती है या कोई मच्छर आता है या कुछ बढ़ता है तो हम अपने आँख को दूर कर लेते हैं। तो इस तरह से आपको लिखना है त्वचा के कारण। बहरेपन के क्या कारण हैं? बहरेपन के कारण लिखना है। ये तो बहरेपन के कई कारण होते हैं। व्यक्ति बहरा क्यों हो जाता है? एक तो यदि वह गूंगा है, यदि कोई व्यक्ति गूंगा है, नहीं बोल पाता है तो बहरा जरूर होगा। दूसरा है वंशानुक्रम। वंशानुक्रम का मतलब है यदि हमारे माता पिता नाना नानी यदि बहरे थे तो परिवार में आ जाता है, लक्षण बच्चों में आ जाता है बहरेपन होने का कारण। यदि हम अपने कान का ठीक से देखभाल नहीं करते हैं तो जल्द ही बहरे हम भी हो सकते हैं, बहरेपन आ जाता है। ठीक है, ये सब बहरेपन के कारण है। हम यदि ठीक से ट्रीटमेंट नहीं करा पाते हैं, डॉक्टर को नहीं दिखा पाते हैं, तब पर भी जिससे हम रोगग्रसित हो जाते हैं और बहरे बन जाते हैं आँख हमारा। अच्छे व्यक्तित्व क्या पहचान है? अच्छे व्यक्तित्व की पहचान है कि व्यक्ति समाज के द्वारा जितने भी प्रकार की अपेक्षाएं समाज द्वारा की जाती हैं, यदि कोई व्यक्ति उसमें से 80% 90% की पूर्ति करता है तो वह अच्छे व्यक्तित्व का व्यक्ति माना जाता है। अच्छे व्यक्तित्व के मतलब है कि वो पढ़ा लिखा हो, समझदार हो, समाज के प्रति उसका उत्तरदायित्व अच्छा हो, सामाजिक सेवा करने की भावना हो, जिसमें पाया जाता है। ये सब तो व्यक्तित्व, अच्छे व्यक्तित्व के व्यक्ति माने जाते हैं। अगला है बाल मृत्यु दर रोकने के लिए क्या उपाय? अब बताइए। बाल मृत्यु दर, जैसे आप जानते हैं बाल मृत्यु दर रोकने के लिए सरकार अनेक प्रकार की उपक्रम चला रही है सरकार। जैसे गर्भवती महिला जब गर्भवती होती हैं तभी से उनका देखभाल शुरू हो जाना चाहिए, समय समय पर टीकाकरण कराना चाहिए, उन्हें पौष्टिक भोजन देना चाहिए और उनकी डिलीवरी मतलब सरकारी अस्पतालों में होना चाहिए, नर्स के देखभाल में होना चाहिए और बच्चे डिलीवरी के बाद बच्चों का सभी प्रकार का टीका हो, बच्चे का देखभाल हो। ठीक है, सभी प्रकार, तब हम बाल मृत्यु दर रोक सकते हैं। इतना आपको जरूर लिखना है। निर्जलीकरण का क्या तात्पर्य है? निर्जलीकरण का अर्थ है शरीर में पानी के कमी का होना। तो निर्जलीकरण गर्मियों में ज़्यादा हो जाता है, जैसे हमारे त्वचा मलमूत्र के द्वारा पानी ज़्यादा निकल जाते हैं, जिसके कारण हमारे अंदर तो चर्म रोग ज़्यादा होने लगते हैं। तो इनके दो उपाय, तो हमें पानी ज़्यादा पीना चाहिए और हो सके तो हमें ग्लूकोज भी पीना चाहिए या डॉक्टर से उपाय लेकर के इस ग्लूकोज चढ़वा लेना चाहिए। देख रहे हैं ना, तो बस 2 अंक है, इतना 3 4 लाइन 5 लिखें तो पूरा नंबर आपको मिलेंगे। प्रतिवर्ती क्रिया क्या है? कौन सा अंग प्रतिवर्ती क्रिया है? कि संवेदनशील अंग जो होते हैं हमारे शरीर में, जैसे कांटा चुभा तो हम अपने पैर को दूर कर लेते हैं, सर्प को देखे हमारे अंदर डर भर पैदा हो जाता है। तो ये प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं। रीढ़ रज्जु जो है इसके सहायता करते हैं ज़्यादा करके। इसके बारे में और ज़्यादा लिखने के लिए अपने किताब से देख लेंगे। शिशुओं को टीकाकरण क्यों आवश्यक है? रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए, बच्चों को रोगों से मुक्त करने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए हमें बच्चों का टीकाकरण कराना आवश्यक है ताकि वह किसी गंभीर बीमारी का शिकार न हो। इसलिए हमें उन्हें टीका करवाना चाहिए। टीका बहुत ही लाभदायक होता है। इस तरह से 2 अंक है, पूरा आपको मिल जाएगा। हृदय की रचना, उनके कार्यों का वर्णन कीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दीर्घ उत्तरी है, 5 अंक का है। हृदय के बारे में देख रहे हैं, हृदय के बारे में हम दिखा रहे हैं आपको, देख रहे हैं। मानव हृदय की क्रिया विधि, पूरा इसका आपको लिखना पड़ेगा, दिखाई दे रहे हैं। मतलब हृदय का कार्य क्या है, पूरा यहाँ से लिखेंगे। ठीक है ना। और हृदय की आंतरिक संरचना देखिए, कैसे चित्र बनाएंगे। हृदय की आंतरिक संरचना है, इसी प्रकार चित्र बनाएंगे, पूरा लिखेंगे। उच्च महाशिरा, महाधमनी, चाप, ये पूरा ऐसे लिखेंगे, चित्र बना, देख रहे, दिखाई दे रहा है आपको पूरा, तभी आपको पूरा अंक आपको मिलेंगे। इसके बारे में हृदय का जो कार्य है लिखेंगे, पूरा क्रियाविधि लिखेंगे और उसका चित्र बनाएंगे, तब आपको पूरा 5 अंक मिलेगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं।
बालक के व्यक्तित्व पर प्रभाव डालने वाले कारकों को समझाइए। बालक के व्यक्तित्व पर प्रभाव उसके मतलब कहते हैं कि बालक का व्यक्तित्व उसी प्रकार विकसित होता है जिस प्रकार के वो समाज विद्यालय में जैसा वो पढ़ता है या रहता है। उसके माता पिता के व्यक्तित्व का प्रभाव भी उसके व्यक्तित्व में झलकता है। कारक तो माता पिता हो गए, परिवार के सदस्य हो गए, समाज हो गया, इन सब का प्रभाव व्यक्तित्व पर उसके पड़ता है। उसका रहन सहन, खान पान, पहनावा, वेशभूषा, ये सब व्यक्तित्व पर प्रभाव डालने वाले होते हैं। इसके बारे में जितना मैं हेडिंग बता रहा हूँ, आप हेडिंग डाल करके आप लिखेंगे, पूरा अंक मिलेंगे। जैसे शिक्षा लिख देंगे, साफ सफाई, परिवार, माता पिता, समाज, किस समाज का है वो, ठीक है ना, शिक्षा, ये सब हेडिंग डाल के लिखेंगे। ये सभी कारक हैं जो बालक के व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। और ये भी उसका लिख देंगे, लालन पालन उसका कैसा हुआ है। अगला है बाल मृत्यु दर बढ़ने के कारणों को विस्तार से समझाइए। अब बाल मृत्यु दर क्यों बढ़ रहा है? बाल मृत्यु दर के कारण है कि गर्भवती महिलाओं का ठीक से देखभाल ना होना, उनकी डिलीवरी प्रॉपर स्थान पर ना होना, उचित व्यक्तियों की देख रेख में ना होना, इन सब कारण से उन बच्चों का जो है खान पान सही ना होना, कुपोषित होते हैं, रोग ग्रसित हो जाते हैं, जो असामयिक मृत्यु हो जाती है। तो बाल मृत्यु दर बढ़ने के कारण अशिक्षित महिला का होना, इस देख रहे हैं ना, या बाल विवाह भी इसका कारण होता है। जल्दी वो लड़कियां महिलाएं बन जाती हैं, माँ बन जाती हैं, जो वो पूरी जिम्मेदारी नहीं उठा पाती हैं। ये सभी हेडिंग डाल के लिखेंगे, पूरा का पूरा अंक आपको मिलेगा। भारतीय परिवार की विशेषता, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप जो अपने घरों में देख रहे हैं। भारतीय परिवार मतलब एकता, परिवार में एकता होना चाहिए। इसी तरह हेडिंग डालेंगे, एकता, इस परिवार में एकता होना चाहिए, माता पिता भाई बहन सभी में एक ही दिशा में होना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। और परिवार की विशेषताएं हैं साफ सफाई, खान पान और माता पिता का सम्मान। यदि परिवार में दादा दादी हो तो उनका भी सम्मान होना चाहिए, देखभाल होना चाहिए, सभी का किसी का अनदेखा नहीं होना चाहिए, समझ रहे हैं ना। और भारतीय परिवार की विशेषताएं हैं, ये भी बढ़ा कि हमारा परिवार गरीबी रेखा के नीचे निवास न करे, इसके लिए भी चिंतनशील होना चाहिए, समझ रहे हैं ना। जब आप, ताकि आप अपने हाथ पैर पर खड़े हो सके, ठीक है। भारतीय परिवार की ये सभी विशेषताएं हैं, हेडिंग डाल के लिखेंगे। आपस में सामंजस्य होना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए, परिवार के सभी सदस्य को पढ़ा लिखा होना चाहिए। और इस तरह से आप पूरा का पूरा अंक प्राप्त कर सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।